नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेएसएससी ने एग्ज़ाम कैलेंडर है उसको अभी तक निकाला नहीं है, जिसके कारण जो छात्र है वो झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो छात्र थोड़ा सा आक्रोशित है। ठीक है, इसी बीच में हमारे पास एक पेपर कटिंग आता है जिसमें बताया जा रहा है कि राज्य में 2 लाख में से, ठीक है, 2.7 लाख सरकारी पद घाटे, ठीक है, यानी घट चुके हैं। अब 1.59 लाख पद ही खाली हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर राजनीतिकरण भी हो रहा है, विपक्ष वाले इस पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे जैसे सीजीएल पर भी लास्ट में बात करेंगे। कहाँ तक प्रोसेस हुआ है कि प्राइवेट एफएसएल में भेजा गया या सरकारी एफएसएल में, ठीक है, अभी तक क्लियर हुआ है या नहीं, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए झारखंड में सरकारी नौकरियों के 2.7 लाख स्वीकृत पद घट गए हैं। वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में वर्ष 2022 में कुल स्वीकृत पद 5.33 लाख थे। वर्ष 2023 में यह घटकर 4.66 लाख हो गए। वहीं 2024 के आंकड़ों के मुताबिक यह संख्या घटकर 3.27 लाख तक पहुंच गया है। जो स्वीकृत पद घटे हैं इनमें सबसे अधिक शिक्षा और गृह विभाग के हैं। ठीक है, कौन कौन से? सबसे ज़्यादा जो गृह विभाग और आपका शिक्षा विभाग में। ठीक है, हालांकि स्वास्थ्य सहित कुछ अन्य विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अभी आप सभी जानते हो गांडे विधानसभा से जो कल्पना सोरेन है उन्होंने बताया कि झारखंड में युवाओं, मतलब कि झारखंड के जितने भी युवा हैं सभी को तैयारी में लग जाइए, अभी बम्पर बहाली आने वाली। ठीक है, अब देखिए हेमंत सोरेन पर तो छात्रों का थोड़ा सा विश्वास उठ गया है। अब बात आती है कल्पना सोरेन पर। अब उम्मीद है कि कल्पना सोरेन जो भी अभी राजनीतिक में एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि जो चीज़ें बोल रही वो सारी चीज़ें करवा के रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद रखिए कि झारखंड में बहुत जल्द ज़्यादा वैकेंसियाँ निकलेगी। ठीक है, वही आंकड़ों के मुताबिक राज्य भर में अब स्वीकृत पदों में से सिर्फ 1.59 लाख पद ही खाली है। ठीक है, चलिए आगे क्या है उसको भी देख लेते हैं। विधानसभा में बजट के साथ हर साल, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट एंड मीडियम, ठीक है, टर्म क्या लिखा हुआ है, फिस्कल प्लान पेश होती है। ठीक है, इसमें राज्य के कर्मचारी और अधिकारियों को स्वीकृत पद और कार्यरत लोगों का ब्यौरा रहता है। इसमें वर्ष 2022 में 5.33 लाख और वर्ष 2023 में 4.66 लाख स्वीकृत पदों का विभागवार ब्यौरा था। ठीक है, 2024 में पेश हुए बजट के दौरान स्वीकृत पदों की संख्या घटकर कितना हो गया? 3.27, ठीक है, लाख हो गए हैं। पद कैसे घट गए इस पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे विपक्ष वाले आरोप भी लगा रहे हैं कि अचानक इस तरीके से पद कैसे खाली हो गए। हो सकता है कि बिना किसी ट्रेनिंग, बिना किसी के डायरेक्ट उन लोगों को बहाली कर दिया गया होगा या अंदरूनी। इस पर भी कई सारे विपक्ष वाले सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, अब कौन कौन से पद यहाँ पे दिया हुआ इसको भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले मुख्य बातें जो कैसे घटते स्वीकृत पदों और खाली पद। ठीक है, यानी कैसे घटते गए 2 साल में। ठीक है, उसको देख लीजिए ताकि आप लोग को भी पता चले। ठीक है, झारखंड में किस तरीके से वैकेंसियाँ घटती है या क्या होती है। ठीक है, चलिए शिक्षा विभाग में 1.82 लाख पद घटे। ठीक है, वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 के माध्यमिक शिक्षा विभाग में 82.841 पद स्वीकृत थे। ठीक है, जो 2024-25 में घटकर 17,137 हो गए। ठीक है, यानी कि 65,704 पद गायब हो गए। बताइए, वहीं 2022-23 के प्राथमिक शिक्षा विभाग में 1,81,706 स्वीकृत पद थे, जो 2024-25 में घटकर 65,187 हो गए, यानी कि घटते ही जा रहा है। और आपसे भी जानते हैं कि केंद्र सरकार में जितने भी गवर्नमेंट जॉब है सभी को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, लगातार प्राइवेट सेक्टर में तब्दील किया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे सरकार को चुनना चाहिए जो बदलाव करे। ठीक है, गायब हो गए। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो कुल 1,82,223 पद गायब है। ठीक है, वित्त वर्ष 2022-23 में
50 लाख खाली पद थे। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। बाकी बात हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पद हैं। ठीक है, कितना कितना खाली है। अगर गृह विभाग में बात करें तो देखिए कितना खाली गृह विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, फिर आपका प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कृषि विभाग, सहकारिता, वन पर्यावरण, श्रम नियोजन, फिर उद्योग विभाग, पशुपालन, झारखंड हाईकोर्ट, राजस्व, भूमि सुधार, पथ निर्माण, ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा, पेयजल स्वच्छता, कल्याण विभाग, ये सारे पदों में। ठीक है, इतना स्वीकृत पद है जिसमें इतना कार्यरत है और इतना खाली पद है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, वित्त मंत्री बोले, क्या बोले, हेमंत सोरेन सरकार का वादा है कि स्वीकृत रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली होगी, तेजी से खाली पद भरे जाएंगे। वहीं 2022 के बजट के दौरान जारी की गई सूची में जो 5.33 लाख पद स्वीकृत थे, वहीं 2024 में घटकर 3.27 लाख कैसे होगी, इसकी समीक्षा की जाएगी। यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन जो वास्तविकता है वही होगा। राधा कृष्ण किशोर, वित्त मंत्री, झारखंड। ठीक है, मतलब अभी देखिए झारखंड में कुछ पद जो है खाली भी हो रहे हैं, यानी कि अपने आप भर जा रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है कि कैसे इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब तो मामला जो है थोड़ा सा जेएसएससी सीजल की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मामला उसका क्या है कि जेएसएससी सीजल में जो फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया, अब अभी तक पता नहीं चल पाया कि प्राइवेट फॉरेंसिक है या सरकारी। ठीक है, लेकिन जहां तक उम्मीद है सरकारी ही होगी। ठीक है, क्योंकि सरकार का कार्य है तो सरकारी होगी। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न है कि राज्य सरकार के अंतर्गत में जो फॉरेंसिक लैब आते हैं वहाँ पे जांच चल रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, तो उसमें भी कन्फ्यूज़न है, वो भी क्लियर नहीं हुआ अभी तक। तो उम्मीद है कि हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ही जांच हो रही हो। ठीक है, अगर बहुत सारे लोग कमेंट में बोल रहे थे कि अगर राज्य सरकार के अंतर्गत अगर फॉरेंसिक लैब में अगर जांच हो रहा होगा तो हो सकता है कि वहाँ पे गड़बड़ी की संभावनाएं हैं, लेकिन वहाँ पे गड़बड़ी इसीलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि अगर सीबीआई जांच से रिकमेंडेशन हो जाता है तो इसमें फॉरेंसिक लैब वाले भी पकड़े जाएंगे, उसके बाद सीआईडी जाँच वाले भी पकड़े जाएंगे। तो जितने भी संभावनाएँ हैं तो उम्मीद है कि ऐसा कोई भी गड़बड़ी नहीं किया जाएगा। ठीक है, विश्वास रखिए 26 मार्च को आपका अगला सुनवाई है, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे मतलब कि पॉजिटिव न्यूज़ आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर इतना धांधली होने के बावजूद अगर आप लोग स्थान बना लिए तो उम्मीद रखिए कि जो भी एग्ज़ाम होगा आने वाले दिनों में आप लोग स्थान ज़रूर बना लीजिएगा। लेकिन जितने भी पिटिशनर बने हैं, अगर हो सकता है कि राज्य सरकार के जो वकील है वो बोले कि करोड़ों रुपये खर्च होते हैं एग्ज़ाम करवाने में, तो हो सकता है कि जो पिटिशनर बने हैं और जो लोग आप लोग एग्ज़ाम पास किए तो उन लोगों को ही कम खर्चे में फिर से एग्ज़ाम लिखने की यानी कि एग्ज़ाम लिखने की जो पॉसिबिलिटी है 90% मतलब कि हो जाती है। ठीक है, अब तो ये तो राज्य सरकार जाने और हाई कोर्ट जाने। ठीक है, अब मामला हाई कोर्ट में है, 26 तारीख को सारी चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, आगे जो भी अपडेट आएगा आपको मैं बताते चलूँगा। और आप सबके लिए खुशखबरी है कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस विषय में आपका क्या राय, अपना राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।